The agitating junior doctors held a march to the CBI office demanding a quick wrap of investigation in the RJ rape and murder case. The decision comes after the medicos announced to partially call off their strike after 41 days of protesting to mark the withdrawal of the junior doctors' protests. The junior doctors organized their march from their protest site to the CGO complex demanding rapid investigation in the RJ rape and murder case. Junior doctors say that if promises made by the government are not fulfilled, then they will start their agitation again. Meanwhile, my colleague Rainik Datta joins us on the telecast. Rainik, what can you tell us about the protests that have been called off by the junior doctors? Where does the situation stand in the RJ rape and murder case? देखिए 9 अगस्त सुबह जो घटना घटा था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में, उसके बाद ही जो जूनियर डॉक्टर्स है उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से 5 डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने रखा गया था, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर बार बार से डिमांड उठाया जा रहा था और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर, कोलकाता का पुलिस डीसी और उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 ऑफिसर का रेजिग्नेशन का डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा था। मगर ये 5 डिमांड को लेकर लगातार 41 डेज तक डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट चलते टाइम पर ममता बनर्जी के साथ भी जूनियर डॉक्टर्स का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर, डीसी नॉर्थ कोलकाता पुलिस का उनको और उसके साथ साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट का डीएचएस, डीएमई ये दोनों को हटा दिया गया था। मगर उसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी था कि जूनियर डॉक्टर्स का एक ही डिमांड था कि उन लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेजेस है उनका जो एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर सही करना पड़ेगा। उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी के साथ फिर से जूनियर डॉक्टर्स का मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ। मीटिंग करीब 6 घंटे तक मीटिंग होने के बाद ही चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनको बोला गया था कि जो उन लोगों का डिमांड है वो डिमांड पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही एक नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। 10 पॉइंटर का नोटिफिकेशन है, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट को लेकर एक प्रॉमिस किया गया है कि कुछ दिन के अंदर ही एज सुन एज पॉसिबल ये पूरा चीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक हॉस्पिटल में, हर एक मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 41 डेज के टाइम पर जूनियर डॉक्टर्स डिसाइड किए कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जिसमें पश्चिम बंगाल का 9 जिला अभी फ्लोट के अंदर में है और इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर्स को काम पे वापस लौटना चाहिए। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि पार्शियली उन लोगों का जो प्रोटेस्ट, उन लोगों का जो सीज वर्क ये वो लोग रिवोक करेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज है वो एसेंशियल सर्विसेज को डॉक्टर्स की तरफ से रिज्यूम किया जाएगा और आज से ही ये एसेंशियल सर्विसेज वो लोग रिज्यूम करेंगे। जैसे कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से खबर मिल रहा है कि जो फ्लोड इफेक्टेड एरिया है, जो 9 जिला है, उस 9 जिला में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कैंप किया जाएगा, हेल्थ कैंप किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो भी 26 मेडिकल कॉलेज और उसके साथ 17 सरकारी अस्पताल, उस अस्पताल में जैसे ओपीडी परिसेवा बंद था, ओपीडी परिसेवा बंद रहेगा। मगर जो एसेंशियल सर्विसेज है, यानी जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के साथ साथ जो ट्रॉमा केयर है और उसके साथ जो इमरजेंसी ऑपरेशन है, उनको जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से अटेंड किया जाएगा। तो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से पार्शियली ये जो सीज वर्क इसको रिज्यूम किया गया है। मगर डॉक्टर्स की तरफ से एकदम साफ साफ कर दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो उसके बाद फिर से जो जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट है उनकी तरफ से फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा, फिर से वो लोग सीज वर्क में चला जाएंगे। तो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से एकदम एक टाइम पीरियड दिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उनको इंश्योर किया जाए। और उसके साथ साथ ही जूनियर डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो डिमांड को पूरा करने के लिए 7 दिन दिया गया है और 7 दिन के लिए जो सीज वर्क था वो सीज वर्क को पार्शियली रिवोक किया गया है। और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो एसेंशियल सर्विसेज में डॉक्टर्स अटेंड करेंगे। तो अभी देखना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उन लोगों ये डॉक्टर्स का डिमांड देखते हुए जो नोटिफिकेशन जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो इम्प्लीमेंटेशन का बात किया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, 1 हफ्ते से 14 दिन के अंदर। तो देखना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इम्प्लीमेंटेशन का काम ये कितना जल्दी किया जा सकता है और जूनियर डॉक्टर्स
फिर से वो लोग प्रोटेस्ट में आएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद उन लोगों की तरफ से जो सीज वर्क है वो टोटली रिवोक किया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.